बहुत बार यह प्रश्न उठा है, तुम में यह संसार क्यों है? इतनी ज्यादा पीड़ा क्यों है? यह सब किस लिए है? इसका प्रयोजन क्या है? यह मूलभूत प्रश्न है कि हम आखिर हैं ही क्यों? और अगर जीवन इतनी पीड़ा से भरा है तो प्रयोजन क्या है इसका? यदि परमात्मा है तो वह इस सारी की सारी अराजकता को मिटा क्यों नहीं देता? क्यों नहीं वह मिटा देता इस सारे दुख भरे जीवन को, इस नरक को? क्यों वह लोगों को विवश किए चला जाता है इसमें जीने के लिए? योग के पास उत्तर है। पतंजलि कहते हैं, दृष्टा को अनुभव उपलब्ध हो तथा अंतः मुक्ति फलित हो, इस हेतु यह होता है। यह एक प्रशिक्षण है। पीड़ा एक प्रशिक्षण है, क्योंकि बिना पीड़ा के परिपक्व होने की कोई संभावना नहीं। यह आग है, सोने को शुद्ध होने के लिए इसमें से गुजरना ही होगा। यदि सोना कहे क्यों, तो सोना अशुद्ध और मूल्यहीन ही बना रहता है। केवल आग से गुजरने पर ही वह सब जल जाता है जो कि सोना नहीं होता, और केवल शुद्धतम वर्ण बच रहता है। मुक्ति का कुल मतलब इतना ही है, एक परिपक्वता, इतना चरम विकास की केवल शुद्धता, केवल निदाकृष्टता ही बचती है, और वह सब जो कि व्यर्थ था जल जाता है। इसे जानने का कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय हो भी नहीं सकता इसे जानने का। यदि तुम जानना चाहते हो कि तृप्ति क्या है तो तुम्हें भूख को जानना ही होगा। यदि तुम बचना चाहते हो भूख से तो तुम तृप्ति से भी बच जाओगे। यदि तुम जानना चाहते हो कि गहन तृप्ति क्या होती है तो तुम्हें जानना होगा प्यास को, गहन प्यास को। यदि तुम कहते हो मैं नहीं चाहता मुझे प्यास लगे, तो तुम प्यास के बुझने की उस गहन तृप्ति की सुंदर घड़ी को चूक जाओगे। यदि तुम जानना चाहते हो कि प्रकाश क्या है तो तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा अंधेरी रात से। अंधेरी रात तुम्हें तैयार करती है जानने के लिए कि प्रकाश क्या है। यदि तुम जानना चाहते हो कि जीवन क्या है तो तुम्हें गुजरना होगा मृत्यु से। मृत्यु तुम में जीवन को जानने की संवेदनशीलता निर्मित करती है। वे विपरीत नहीं हैं, वे परिपूरक हैं। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो कि विपरीत हो, हर चीज परिपूरक है। यह संसार अस्तित्व रखता है ताकि तुम जान सको उस संसार को डोट। इसका अस्तित्व है उसको जानने के लिए। भौतिक है आध्यात्मिक को जानने के लिए, नरक है वर्ग तक आने के लिए। यही है प्रयोजन। और यदि तुम एक से बचना चाहते हो तो तुम दोनों से बच जाओगे, क्योंकि वे एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक बार तुम इसे समझ लेते हो तो कोई पीड़ा नहीं रहती है। तुम जानते हो कि यह एक प्रशिक्षण है, एक अनुशासन है। अनुशासन कठिन होता है, कठिन होगा ही, क्योंकि केवल तभी उससे सच्ची परिपक्वता आएगी। योग कहता है कि यह संसार एक ट्रेनिंग स्कूल की भांति है, एक पाठशाला। इससे बचो मत और इससे भागने की कोशिश मत करो, बल्कि जियो इसे, और इसे इतनी समग्रता से जियो कि इसे फिर से जीने को विवश न होना पड़े तुम्हें। यही है अर्थ जब हम कहते हैं कि एक बुद्ध पुरुष कभी वापस नहीं लौटता। कोई जरूरत नहीं रहती, वह गुजर गया जीवन की सभी परीक्षाओं से, उसके लौटने की जरूरत न रही। तुम्हें फिर उसी जीवन में लौटने को विवश होना पड़ता है, क्योंकि तुम सीखते नहीं। बिना सीखे ही तुम अनुभव की पुनरुक्ति किए चले जाते हो। तुम फिर दोहराते रहते हो वही अनुभव, वही क्रोध। कितनी बार, कितने हजारों बार तुम क्रोधित हुए हो? जरा गिनो तो। क्या सीखा तुमने इससे? कुछ भी नहीं। फिर जब कोई स्थिति आ जाएगी तो तुम फिर से क्रोधित हो जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि तुम्हें पहली बार क्रोध आ रहा हो। कितनी बार तुम पर कब्जा कर लिया है लोभ ने, काम वासना ने। फिर कब्जा कर लेंगी ये चीजें, और फिर तुम प्रतिक्रिया करोगे उसी पुराने ढंग से, जैसे कि तुमने न सीखने की ठान ही ली हो। और सीखने के लिए राजी होने का अर्थ है योगी होने के लिए राजी होना। यदि तुमने न सीखने का ही तय कर लिया है, यदि तुम आंखों पर पट्टी ही बांधे रखना चाहते हो, यदि तुम फिर दोहराए जाना चाहते हो उसी नासमझी को, तो तुम वापस फेंक दिए जाओगे। तुम वापस भेज दिए जाओगे उसी कक्षा में जब तक कि तुम उत्तीर्ण न हो जाओ। जीवन को किसी और ढंग से मत देखना। यह एक विराट पाठशाला है, एकमात्र विश्वविद्यालय है।
विश्वविद्यालय शब्द आया है विश्व से। असल में किसी विश्वविद्यालय को स्वयं को विश्वविद्यालय नहीं कहना चाहिए। यह नाम तो बहुत विराट है। संपूर्ण विश्व ही है एकमात्र विश्वविद्यालय। लेकिन तुमने बना लिए हैं छोटे छोटे विश्वविद्यालय और तुम सोचते हो कि जब तुम वहां से उत्तीर्ण होते हो तो तुम जान गए सब, जैसे कि तुम बन गए ज्ञानी। नहीं, ये छोटे मोटे मनुष्य निर्मित विश्वविद्यालय न चलेंगे।